ट्रंप का इसराइल लबनान जंगबंदी में तोसी का ऐलान। हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए तामुन का आज़म। ओवल ऑफिस में इसराइल और लबनान के सफ़ीरों से अहम मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सफ़ीरों के साथ मुलाकात इंतहाई खुशगवार रही और वह जल्द इसराइली वज़ीर आज़म और लबनानी सदर से मुलाकात के मुंतज़िर हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि अमरीका खित्ते में अमन के क़याम के लिए लबनानी हुकूमत के साथ ताउन करेगा ताकि हिजबुल्लाह का मुकम्मल खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। अमरीकी सदर के इस ऐलान को मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने और मुस्तकिल जंगबंदी की जानिब एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब लबनान का इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला तक किसी भी मुआहदे पर दस्तखत करने से इनकार। लबनानी वज़ीर आज़म नवाफ इस्लाम ने कहा कि नाम नेहाद हिफाजती जोन कबूल नहीं, जहाँ लबनानी शहरियों को वापसी की इजाज़त ना हो। हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने में वक्त लगेगा। ईरान के खिलाफ जंग में जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। जंगबंदी के दौरान ईरान ने अपने हथियारों को थोड़ा सा लोड किया होगा, लेकिन अमरीकी फ़ौज इसे एक दिन में ख़त्म कर सकती है। ईरान के लिए वक्त ख़त्म हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आखिरी वार्निंग जारी कर दी। मीडिया से बातचीत में कहा, ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी बहरिया को माइंस बिछाने वाली ईरानी कश्तियाँ फौरी तबाह करने का हुक्म। दुश्मन के 159 जहाज़ पहले ही तबाह कर चुके। आबनाए हुर्मज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल। अमरीकी पाबंदियों ने ईरानी मईशत को मफलूज कर दिया। ईरान के पास वक्त कम है। तेहरान को दूसरा मौका देना चाहता हूँ। ईरान ताख़ीर करने की बजाय बेहतर डील के लिए सामने आए। ईरान में कोई इंतहा पसंद या एतदाल पसंद नहीं। हम सब सिर्फ ईरानी और इनकलाबी हैं। हमारा एक खुदा, एक रहबर, एक मिल्लत, एक रास्ता है। ईरान की कामयाबी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और स्पीकर बाक़िर कालिबॉफ का मुश्तरका बयान। कहा, ईरानी कौम और हुकूमत आहनी यकजहती के साथ सुप्रीम लीडर की अतात करते हैं। कौम और हुकूमत के आहनी इत्तेहाद से दुश्मन को सबक सिखाएंगे। ईरानी कौम रहबर आला की हिदायत के साथ हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अब्बास इराक़ची ने कहा, आबनाए हुर्मज़ 11 खरब डॉलर्स मुंजमद ईरानी असासे जारी करने तक बंद रहेगी। मौजूदा सूरत हाल में मैदान जंग और सिफारतकारी एक ही जंग के दो मरबूत महाज हैं। सहयोनियों का जंगी जुनून बरकरार। इसराइल की ईरान को संगीन धमकियां। ईरान को पत्थर के दौर में धकेल देंगे। इसराइली वज़ीर दिफा का इंतबाह। वीडियो बयान में कहा, दोबारा जंग के लिए तैयार हैं। इसराइल को ईरान पर हमले के लिए सिर्फ अमरीकी ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। जंग दोबारा शुरू हुई तो पहले से ज़्यादा मुहलिक और तबाहकुन होगी। हमले के लिए ईरानी अहदाफ की निशानदही मुकम्मल और इसराइली फ़ौज हाई अलर्ट है। ईरान के आबनाए हुर्मज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल टैक्स लेने की तस्दीक। हामिद रजा हाजी बाबाई ने कहा, हुर्मज़ से जहाज़ों से लिया टैक्स मरकजी बैंक में जमा करा दिया है। दूसरी जानिब अमरीकी सैनिक कमांड ने दावा किया है कि ईरानी बंदरगाहों से आने और जाने वाले 33 बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ दिया है। ईरान की जानिब से मुआहदा करने तक आबनाए हुर्मज़ की नाकाबंदी जारी रखेंगे। आलमी खतरे की घंटी। ईरान अमरीका जंग कल भी रुक गई तो दुनिया तबाही से नहीं बच सकेगी। 3 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सरबराह अलेक्जेंड्री डिक्रो ने कहा है कि दुनिया का GDP औसतन 8.5 से 8.8% तक गिर चुका है। एशिया बहरुल काहुल खित्ते में हर साल 100 अरब डॉलर्स रेमिटेंस खानदानों से मुंतकिल होती है, जो आजकल ना होने के बराबर रह गई है। अगर जंग कल रुक जाती है तब भी इसके असरात देर बा होने जा रहे हैं। अगले कुछ दिनों में दुनिया को ग़िज़ाई अशिया की कमी का सामना होने का खतरा है। ईरान जंग से पैदा बहरान के नतीजे में अब तक यौमिया 13 बैरियल तेल ज़ाया हो चुका। सरबराह आलमी तवानाई एजेंसी डॉक्टर फतेह बैरोल का कहना है कि तारीख के सबसे बड़े तवानाई के बहरान का खतरा है। बाज़ हुकूमतों के इक़दामात और बुलंद कीमतों के नतीजे में तलब के दबाव में कमी का भी खदशा है।
वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग की मुलाकात, पाकिस्तान और चीन के दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ का चीन के सदर और वज़ीर आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मुलाकात में मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल, पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी सफ़ीर ने खित्ते में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान के साथ आहनी दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम करने और इसे नई बुलंदियों तक ले जाने के चीन के आज़म का आयादा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 3 रोज़ में अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से दूसरी मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे राउंड से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने सिफारती कोशिशों से आगाह किया, कहा सदर ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तौसीक़ खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मसले के हल के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। नेटली बेकर ने तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। मोदी सरकार को आर्मी सतह पर एक और बड़ा धचका। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को जहन्नुम का गड्ढा करार दे दिया। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने ट्रंप का बयान तौहीन आमेज और भारत मुखालिफ करार दिया। कांग्रेसी रहनुमाओं ने कहा कि मोदी की पॉलिसियों के बायस भारत का आर्मी तशख़्ख़ुस मुतासिर हुआ। हुकूमत हर अहम मामले में मौसर जवाब देने में नाकाम रही। सख्त बयानात के बावजूद मोदी की खामोशी सवालिया निशान है। बर वक्त उठाए गए इक़दाम से तवानाई बहरान पैदा नहीं हुआ। एनर्जी सिक्योरिटी मुल्क की मुस्तकबिल की मजमूई मनसूबाबंदी का अहम हिस्सा बन चुकी है। मुस्तकबिल में सिर्फ बिजली से चलने वाली बसें और मोटरसाइकिलें खरीदी जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एनर्जी सिक्योरिटी इजलास से खिताब। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन के क़याम में मज़ीद तरक्की लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की सरबराही में मॉनसून और माहौलियाती ख़तरात से बचाव के इक़दाम पर इजलास भी हुआ। शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में पेश की वार्निंग सिस्टम मुकम्मल फ़ाल न होने पर बरहमी का इजहार। सिस्टम की गैर फ़ालियत और मुतल्लिका इदारों की गैर मुअस्सर कारकर्दगी पर इंक्वायरी का हुक्म। कहा मुमकिन सैलाब से बचाव के लिए तमाम इदारे वसाइल से बढ़कर काम करें। मुतल्लिका इदारों की नाअहली और कारकर्दगी में कमी किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब में ज़राई मुआशी खुशहाली का शानदार मनसूबा। अपनी ज़मीन, अपनी मेहनत, अपनी फसल, अपना रोज़गार। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। बेज़मीन देहातियों के लिए 160 अरब रुपए मालियत की अराज़ी। चोलिस्तान में 1 लाख से ज़ायद, दीगर अजला में 88,780 ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। ख्वाहिशमंद काश्तकार 2 से 18 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब का गंदम पॉलिसी के बाद किसानों के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। रजिस्टर्ड काश्तकारों को मुफ्त बारदाना, बेहतर कीमत, 72 घंटों में अदायगी की सहूलत, शफाफियत के लिए ओपन बुडिंग सिस्टम भी मुतारिफ करा दिया। वज़ीर आला पंजाब से मारूफ बरतानवी नैयाद पाकिस्तानी डॉक्टर हसनात खान की मुलाकात। मरियम नवाज़ ने डॉक्टर हसनात को जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद दी। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले 26 साला सालेह आसिफ की शानदार कामयाबी। आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करके फॉर्ब्स अरबपतियों की फहरिस्त में जगह बना ली। एलॉन मस्क ने AI कंपनी फसर की $60 अरब कीमत लगा दी। कंपनी कराची के सालेह आसिफ और 3 पार्टनर्स की है। कंपनी के चारों शरीक पानी 30 साल से कम उम्र हैं। ये प्रोजेक्ट कोडिंग को खुदकार बनाने पर काम करता है। कर्सर के टूल्स पर लाखों डेवलपर्स काम करते हैं। फॉर्ब्स के मुताबिक सालेह आसिफ के असासे $1.3 अरब हैं। सिंध में बगैर रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सीनियर वजीर शर्जीली नाम मेमन कहते हैं तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ को मनासला जारी कर दिया है। रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट्स के इजरा के लिए डिजिटल निज़ाम मुतारिफ कराया है। किसी भी गाड़ी को मुकम्मल दस्तावेजात के बगैर चलने की इजाज़त नहीं देंगे। पंद्रह 15,000 एकड़ की जमीन थी कराची एयरपोर्ट की सुपर हाईवे पर, जो कि बहरिया टाउन को दी गई।
और नया जदीद एयरपोर्ट अगर वो बनता तो आज जो अमेरिका, ईरान, इसराइल, ईरान जंग और उसमें जो खलीजी ममालिक मुतासर हुए, पूरे खलीजी ममालिक का कारोबार खुदा की कसम कराची में शिफ्ट होता है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने वज़ीर आला सिंध की तब्दीली का दावा कर दिया। अवाम के लिए अच्छी खबर है, अब वज़ीर आला सिंध कराची से होगा। हमारी गवर्नरशिप को छीना गया, इसका बदला लेंगे। फारूक सत्तार कहते हैं कि सिंध हुकूमत प्लानिंग के तहत कराची को बर्बाद करने के लिए कोशा है, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए नया मास्टर प्लान बना रहे हैं। कराची में नए प्रोजेक्ट्स की ज़मीनें किसी इदारे के किसी और के सपुर्द कर दी गईं। बच्चों को गाड़ियों के जरिए कुचला जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं।